आज हम देखेंगे फ्रंट बेल्ट वाला और बैक इलास्टिक वाला फुल फ्लेयर्ड प्लाजो बिना जोड़ के बनाया है। और हमेशा की तरह इसका बहुत ज्यादा आसान तरीका मैंने वीडियो में बताया है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने टाफेटा सिल्क का 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है और इसका जो पन्ना है यानी विड्थ है वो 60 इंच तक की है। तो बिना जोड़ के ये बनेगा, इसलिए ज्यादा पन्ने वाला कपड़ा लीजिए। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो पहले हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। अब देखिए, अगर आपके प्लाजो की लंबाई ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, तो आपको कम से कम 2.25 से 3 मीटर कपड़ा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ये फोल्ड और यहाँ पर ये खुली साइड है। तो सबसे पहले हम इसको तिकोण में फोल्ड करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इस तरह से हमने इसको तिकोण में फोल्ड किया है, ट्रायंगल शेप में। अब देखिए, इस और ना इसकी किनारी है। तो ऊपर के जो 2 लेयर्स है, नीचे के 2 लेयर्स में तो नहीं है, लेकिन ऊपर के 2 लेयर्स में किनारी है, तो उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। तो इस साइड में हमारी सिलाई आती है और किनारी अगर रह जाती है तो झोल सा आ जाता है, इसलिए निकाल दी। अब आपका जितना भी हिप साइज है उसका चौथा भाग करें। जैसे कि मेरा हिप साइज 42 इंचेस है, तो मैंने 10.5 इंच पर इसको पकड़कर यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने 3 मार्किंग कर दिए हैं। अब देखिए, ये जो 3 मार्किंग है ये सीधे में है, लेकिन हमें गोलाई में रखने होते हैं। तो इस साइड से आप देखिएगा कितना है, तो मेरा आ रहा है 14 इंचेस यानी 14 इंच। तो सेंटर में भी उतना ही लेना है, 14 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 14 इंचेस पर मार्क किया और इस साइड में भी मैं 14 इंचेस पर मार्क करूंगी, यानी तीनों मार्किंग हमारे सेम होनी चाहिए। अब ये जो मार्किंग है इनको मैं जोड़ दूंगी, तो ये गोलाई आ गई, मतलब हमारा एकदम सही से शेप आ गया। ये गोलाई हमारी हिप का चौथा अधिक 1 इंच आनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पर बराबर से 11 इंच आ रही है और ये बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर हम आधा इंच का मार्जिन भी रखेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच ऊपर मैंने गोलाई दे दी और उसी के ऊपर कट कर दिया। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, तो इस तरफ से हम नाप लेना शुरू करेंगे लंबाई का। तो जैसे कि मेरी तैयार लंबाई 36.5 इंच यानी 36.5 इंच है, उसमें से 1.5 इंच का बेल्ट गया, तो कितना, बस 35 इंच बच गया। तो यहाँ पर मैं 35 इंच पर मार्किंग करूंगी, यानी 35 इंचेस पर। अब सेम मार्किंग मैं पूरे राउंड में करूंगी। मेरी जो लंबाई है वो यहाँ पर बराबर से बैठ गई है। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है या फिर हिप राउंड ज्यादा है, तो आपको ज्यादा कपड़ा लगेगा ताकि आपका जोड़ ना आए। तो आप 2.25 या 3 मीटर कपड़ा लीजिएगा, आपका जोड़ नहीं आएगा ज्यादा लंबाई होने के बावजूद भी। और अगर आप 2.5 मीटर में ही बनाना चाहते हो तो नीचे की तरफ आप जोड़ दे सकते हो, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा बचता है, उसका जोड़ आप लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कपड़ा बचा है। अगर आपकी लंबाई ज्यादा भी है तो आप जोड़ लगाकर इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी बाद में। अब सबसे पहले ये जो राउंड कटा है ये बिल्कुल आपको अम्ब्रेला राउंड दिख रहा है। यहाँ पर हम खुली वाली साइड की तरफ आसन का मार्किंग करेंगे। आसन निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी आपका हिप साइज है उसका तीसरा भाग करें। जैसा कि मेरा 42 इंचेस हिप साइज है, तीसरा भाग हुआ 14 इंचेस यानी 14 इंच। उसमें से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल दीजिएगा बेल्ट का, और नीचे की तरफ जहां पर 14 इंच आ रहा है वहां पर मैंने मार्किंग कर दिया है। अब यहां से अगर आपका स्मॉल साइज है तो 1.25 इंच रखो, नॉर्मल साइज के लिए 2 या 2.25 इंच रखो, और ज्यादा हेवी साइज है हिप का तो आप 2.5 इंच रख सकते हो। तो मैंने 2.25 इंच रखकर इसको तिरछे में जोड़ दिया है और यहाँ पर हिप की गोलाई दे दी। अब इसी के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आसन निकल के आ गया है। फ्रंट और बैक का दोनों का आसन सेम रहेगा। अब इसको मैं खोल देती हूँ। जैसे आप खोलते हो इसको, आपको यहाँ पर ये पूरा घेरा नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हो, अच्छा खासा इसमें घेर आ गया है, क्योंकि यह अम्ब्रेला प्लाजो है। अब देखिए, यहाँ पर ये आपकी कमर की गोलाई है, यानी वेस्ट राउंड है, और दोनों साइड में क्रॉच एरियाज है। अब यहाँ पर बस एक ही क्रॉच में हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, दूसरा वाला खुला ही है। अब मैं इसको पूरी तरह से खोल दूंगी। खोलने के बाद इसकी सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये पूरा राउंड दिख रहा है आपको वेस्ट का। अब यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाली थी,
जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसी में से मैंने ये 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाली है और ये पूरा जितना आपका वेस्ट राउंड है उतनी आपको रखनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को जोड़ दिया है कमर की तरफ, एक्स्ट्रा की एक पट्टी कट कर दी है और इसको सीधी साइड में जोड़ना है। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ रखकर मैंने हमारे पलाजो को इस तरह से फोल्ड किया है। एक क्रॉस तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, जो दूसरा क्रॉच है उसे अब जोड़ना है। देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट लगा के दूसरा क्रॉच जोड़ा है। आप चाहो तो पहले दोनों क्रॉच जोड़ लो, बाद में पट्टी लगा दो, बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो मैंने दूसरे क्रॉच में भी सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हो। बेल्ट के सेंटर में पकड़िएगा और प्लाजो को इस तरह से रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो क्रॉच एरिया है वो सेंटर में आ जाएगा, यानी कि आसन। तो ये बराबर से सेंटर में आ गया है। अब इसके नीचे की तरफ यानी यहाँ पर इनर लेग्स की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए ये जो आसन है दोनों तरफ का, ये बराबर से मिला के रखना है और फिर दोनों पैर आपको अच्छे से मिला के रखने हैं और यहां से यानी आसन से सिलाई को शुरू करना है एक और, फिर आसन से शुरू करेंगे दूसरी ओर। तो यहाँ पर आ गए हैं मशीन के ऊपर। पहले मैंने क्रॉच की सिलाई यानी आसन की सिलाई मिला के रखी है। पहले मैं एक साइड की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर बस आधा इंच का ही मार्जिन लेना है, ज्यादा मार्जिन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और की सिलाई लगा दी है। अब दूसरे और की सिलाई भी यही से शुरू होगी आसन की तरफ से। तो यहाँ पर भी मैंने बस आधा इंच ही पकड़ा है। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई दिखा रही हूँ, लेकिन आपको फिर से एक बार डबल सिलाई लगाकर लेनी है। तो मैंने इनर लेग्स की डबल सिलाई लगाकर ले ली है और इस प्लाजो को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए हैंग करके रखा था साड़ी हैंगर को। मैंने अभी फोल्ड किया है, सेम आपको भी फोल्ड करना है और जो हम कपड़े सुखाने के क्लिप्स है वो लगाकर आप साड़ी हैंगर को इसको 7 से 8 घंटे तक हैंग करके रखिएगा, क्योंकि ये बयास में कपड़ा रहता है, तिरछे में रहता है, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो जितना भी ऊपर नीचे होना है वो 6 से 7 घंटे में हो जाता है और फिर उसके बाद आप इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से नाप लेके उसका कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जितना भी है, जैसे कि मेरा 35 इंचेस है, तो मैं फिर से एक बार 35 इंचेस का मार्किंग करूंगी, क्योंकि हैंग करने के बाद ये ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब जितना भी तिरछा कपड़ा है जितना भी नीचे आना है वो आ जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है जो नीचे आ गया है उसे मैं कट कर दूंगी। तो अगर आप हैंग नहीं करते हो, वैसे स्टिच करते हो, तो कुछ दिनों बाद यानी कि आपके 2-3 बार पहनने के बाद ये फिर से ऊपर नीचे हो जाता है। तो अच्छा है कि बाद में ऊपर नीचे हो जाए, हम इसको अभी सही से हैंग करके कट कर दे। नीचे की तरफ अच्छे से कट हो जाने के बाद ऊपर की तरफ हम कैनवास की पट्टी यानी फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। अब देखिए ये जो क्रॉच है ना, ये इस तरह से आ रहा है, यानी बेल्ट में हमें इस तरह से जोड़ नहीं चाहिए फ्रंट में, इसीलिए ये वाला हिस्सा हम बैक में रखेंगे। और यहाँ आगे की तरफ आप देख सकते हो पट्टी में कोई जोड़ नहीं है, तो यहाँ पर हम कैनवास की पट्टी लगाएंगे यानी फ्रंट बेल्ट। तो ये कैनवास की पट्टी कितनी लेनी है, जितनी भी आपकी कमर की गोलाई है उसका आधा। जरूरी चीज ये है कि जहां पर आप पलाजो पहनते हो वहीं पर आपको गोलाई में टेप को नापना है। तो मेरी है 34 इंच, 34 इंच का आधा होता है 17 इंच, तो मैंने ली है कैनवास की पट्टी 17 इंच की। हमारी फ्रंट में लगेगी और बैक में लगाने के लिए मैंने लिया है इलास्टिक। अब देखिए ये जो इलास्टिक है ये हमारी कैनवास की पट्टी से 1 इंच कम रखना है, जितनी भी आपकी कैनवास की पट्टी है उससे 1 इंच कम। और चौड़ाई में दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की चौड़ाई 1.5 इंच है। ठीक है, कैनवास पट्टी की भी और इलास्टिक की भी। और इलास्टिक 1 इंच कम है, यानी इलास्टिक मैंने लिया है 16 इंच का और कैनवास पट्टी है 17 इंच की। तो ये क्लियर हो जाने के बाद अब हम कैनवास पट्टी को लेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे और ये जो पट्टी है ये क्रॉच की सिलाई आपको दिख रही है, बराबर से वहीं पर हमें सेंटर में रखनी है। तो पहले ये जो मार्जिन है ऊपर की तरफ लेके थोड़ा सा प्रेस कर ले हाथ से ही, या फिर इस्त्री भी करके ले सकते हो। पट्टी को मैंने बराबर से सेंटर में रख दिया है और इसके ऊपर हम इस्त्री चला के लेंगे, क्योंकि ये चिपकने वाली कैनवास की पट्टी है जो हम कॉलर में यूज करते हैं। आप चाहो तो बकरम या फिर फ्यूजिंग पेपर भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको इस्त्री की मदद से चिपका दिया है। अब देखिए यहां से इस तरह से हमें फोल्ड करना है और ये पूरे में फोल्ड करके यहाँ पर मैं पिंच लगा दूंगी। यहाँ पर अभी हमें स्टिच नहीं करना है, बस मैं पिंच लगा कर ले रही हूँ, क्योंकि इसका बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी इलास्टिक और कैनवास पट्टी लगाने का।
तो आप देख सकते हो पूरे में मैंने पट्टी को फोल्ड करके लिया है। बैक साइड में इलास्टिक लगेगा और फ्रंट में ये कैनवास पट्टी। तो यहाँ पर मैंने बस 3 पिंस लगाकर ले लिए हैं। यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी बिल्कुल भी। तो सिलाई कहाँ पर लगानी है? बैक साइड में। बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर भी मार्जिन अंदर की तरफ रहेगा। इलास्टिक देखिए उतना ही चौड़ा है जितनी कैनवास की पट्टी है। तो यहाँ पर भी हम उतना ही फोल्ड करेंगे, उसी तरीके से जैसे फ्रंट में फोल्ड किया था, और यहाँ पर बस बैक साइड में सिलाई लगा कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ बैक में ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है, यहां से यहां तक। फ्रंट में हमें सिलाई नहीं लगानी। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है, यहां तक कैनवास की पट्टी है। तो हम क्या करेंगे, कैनवास की पट्टी छोड़कर 1 इंच आगे से सिलाई को शुरू करेंगे। और जैसा मैंने बताया था वैसा ही फोल्ड करना है, यानी कि जितना फ्रंट में फोल्ड किया है उतना ही बैक में, क्योंकि कैनवास पट्टी की चौड़ाई और इलास्टिक की चौड़ाई सेम है 1.5 इंच की। अगर आप 1 इंच चौड़ा इलास्टिक लगा रहे हो तो कैनवास की पट्टी भी आपको 1 इंच चौड़ी ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने सिलाई लगा दी है, बस पट्टी के ऊपर की सिलाई नहीं लगानी। और यहाँ पर मैंने फ्रंट के पट्टी के ऊपर के पिंस निकाल दिए। अब यहाँ पर क्लियर है, पूरा पट्टी पूरी ओपन है, और बस मैंने बैक साइड में सिलाई लगा दी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो। अब इसके अंदर हम इलास्टिक को डालेंगे। ये पूरा मैंने पैक कर दिया है और इसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक मैं लूंगी, यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को अंदर डालूंगी, और बस यहाँ से मैंने इसको डालना शुरू किया है, यहाँ से मैं निकालूंगी, ठीक है। तो बस सिंपली जिस तरह से आप नाड़ा इंसर्ट करते हो सलवार में वगैरह, सेम तरीके से हमें इलास्टिक डालना है। बस इलास्टिक उल्टा ना हो जाए डालते टाइम, इसका ध्यान रखें, सीधा रहे। तो दूसरी साइड से मैंने इलास्टिक निकाल दिया है। अब देखिए इलास्टिक तो हमारा डल चुका है। अब मैं इसको फ्रंट में लूंगी। अब ये जो इलास्टिक है ये मैं यहां से निकाल देती हूँ। इसको हमें इस कैनवास पट्टी के ऊपर चढ़ाना है आधा इंच तक और सिलाई लगानी है। सेम तरीके से इस साइड में भी इलास्टिक को आधा इंच, बस उससे ज्यादा नहीं, आधा इंच तक ही कैनवास पट्टी के ऊपर चढ़ा के सिलाई लगाएंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर, और इलास्टिक को मैंने कैनवास के ऊपर आधा इंच चढ़ा के एक साइड में पिन लगा दी है, ताकि दूसरी साइड में सिलाई लगाते टाइम वो निकल ना जाए। और बस यहीं पर हमें एक खड़े में सिलाई लगानी है। सिलाई को लॉक करना ना भूले। सेम तरीके से इस साइड में भी सिलाई लगानी है। ये दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक तो बिल्कुल फिक्स हो गया पीछे की तरफ, और यहाँ पर जो कैनवास पट्टी है वो अभी ओपन है, तो उसको भी हम बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए जहां तक हमारी इलास्टिक की सिलाई एंड हो गई थी वहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे, और इस पट्टी को भी फोल्ड करते हुए एकदम बराबर से हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। और थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि ये उल्टी साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं, फ्रंट में ये बिल्कुल किनारे से दिखनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। और हाँ, पट्टी के ऊपर सिलाई जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, बस सिलाई एक लाइन में और एकदम किनारे से आए। तो यहाँ पर मैंने पूरे में सिलाई लगा के धागे को लॉक किया है, और आप देख सकते हो फ्रंट में फिनिशिंग के साथ बेल्ट लगा है और बैक में इलास्टिक। अब जो बैक में इलास्टिक है उसको 6 से 7 बार अच्छे से खींचे, ताकि इक्वल प्लेट्स बन जाए। और अब इलास्टिक के बीच में से हमें सिलाई लगानी है, ताकि इलास्टिक एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए। तो जहां से इलास्टिक हमारा शुरू होता है वहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि सेंटर में सिलाई लगानी है। पहले सिलाई को आगे पीछे करके लॉक करें, उसके बाद पूरा इलास्टिक खींच के पट्टी को प्लेन करते हुए सेंटर में सिलाई लगानी है। तो बस जहां तक इलास्टिक है वहीं तक ही सिलाई लगानी है, फ्रंट बेल्ट में सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इलास्टिक भी अच्छे से फिक्स हो गया और फ्रंट का बेल्ट भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आप देख सकते हो फ्रंट में बेल्ट है और बैक में इलास्टिक है। आपका बहुत अच्छे से इसका फिटिंग आएगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। नीचे की तरफ आप प्लाजो के लेस लगा सकते हो, डबल फोल्ड कर सकते हो, या फिर पिको भी कर सकते हो। मैंने पिको करके ले लिया है। आप चाहो तो बारीक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दो, या फिर लेस भी लगा सकते हो। और इस तरीके से बस 10 से 12 मिनट में हमारा प्लाजो रेडी हो गया है, वो भी बिना जोड़ का।
तो कैसा लगा ये आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।